किनारे पर, जहां पर भक्त लोग स्नान कर रहे हैं। नॉर्मली संगम पर आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आज 28 जनवरी के दिन मैं आया हूं, कल अमृत स्नान है 29 जनवरी का। मैं प्रयागराज जंक्शन पर लगभग रात 1:30 बजे उतरता हूं, जहां मुझे पूरा प्लेटफॉर्म महाकुंभ देखने आए श्रद्धालुओं से भरा मिलता है और यहां से मेला क्षेत्र के लिए शेयरिंग रिक्शा चलते हैं, जो आपको इस नए पुल तक पहुंचा देते हैं, जिसे चुंगी चौराहा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से मेला क्षेत्र तक सभी को पैदल ही जाना होता है, क्योंकि यहाँ से आगे केवल परमिट वाले वाहनों को ही जाने दिया जाता है। वैसे मैं रात को ही मेला क्षेत्र में पहुँच जाता हूँ, जहाँ गंगा नदी को पार करने के लिए यहाँ पोंटून ब्रिज बनाए गए हैं, जिससे होकर श्रद्धालु मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और यहाँ रात को मेला क्षेत्र की टमटमाती रोशनी और माँ गंगा नदी के बहते पानी में इतनी ठंड में डुबकी लगाते हुए लोगों की इस महाकुंभ के प्रति श्रद्धा देखकर बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ श्रद्धालुओं को सोने के लिए नीचे मुझे घास बिछी हुई दिखी, जिससे सोते समय लोगों को नीचे से ठंडी न लगे। जब रात में मैं यहाँ घूम रहा था तो नज़ारा कुछ ऐसा था, लेकिन दिन में यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा था, जहाँ आने वाले श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, जिनकी सुरक्षा के लिए यहाँ गवर्नमेंट ने लोगों को लगाया था, ताकि कोई नदी की ज़्यादा गहराई तक नहीं जाए। गंगा नदी के इस घाट पर आपको जगह जगह चेंजिंग रूम जो महिलाओं के लिए है वो तो दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई लॉकर सुविधा मेरे को नहीं दिखी है, जहाँ पर आप अपना सामान रखकर जो है स्नान कर सकें। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर यदि आप स्नान करते हैं और यदि आप 2 लोग आते हैं तो एक व्यक्ति स्नान कर लीजिए और दूसरा व्यक्ति आपकी सामान की जो है रखवाली कर लेगा। तो यही मुझे अभी तक का ऑप्शन दिखा है। बाकी यदि आप सिंगल व्यक्ति आते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने वाले भक्तों की भीड़ 28 जनवरी को इतनी हो गई थी कि संगम तक जाने वाले लोगों को भीड़ का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मैंने मेले में घूमने का मन बनाया, जहां रास्ते पर जगह जगह जाम लग रहा था। अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ वह संगम जाने वाला मुख्य मार्ग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की भीड़ है और यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो यदि आप स्नान के दिन आ रहे हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ कि उस दिन आप अवॉइड करिए, दूसरे किसी दिन आप आकर जो है संगम में आप स्नान कर लीजिए। मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे की व्यवस्था तो थी, जिसमें लोग भोजन प्रसादी कर रहे थे और साधु संतों की जगह जगह कथाएं व यज्ञ चल रहे थे, जहां भगवान की अलग अलग झांकियां भी बनी थी। लेकिन कुंभ मेले में आने वाले लोगों की ज्यादा जनसंख्या होने के कारण उनको सोने की जगह मिलने में परेशानी आ रही थी। वैसे यहाँ रेन बसेरा बनाए गए थे, लेकिन लोगों की संख्या के मुकाबले ये थोड़े कम थे, क्योंकि अमृत स्नान करने यहाँ श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में पहुँच गए थे। और उसी अमृत स्नान के नज़ारे को देखने के लिए यहाँ मैं रुक गया था। तो आज 29 जनवरी अमृत स्नान का दिन है और मैं अभी सुबह सुबह लगभग 3 बजे निकल गया हूँ। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन में सुबह सुबह 3 बजे ही संगम की ओर निकलता हूँ, लेकिन रास्ते की भीड़ देखकर तो मुझे एहसास हो ही जाता है कि शायद मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँ। और इसी भीड़ से ही नागा साधु हर हर महादेव के नारे लगाकर अखाड़े में शामिल हो रहे थे, ताकि सभी साधु संत अपनी साज सज्जा के साथ एक साथ अमृत स्नान के लिए जा सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले। अभी स्नान से पहले सभी नागा साधु जो है इस जूना अखाड़ा में आ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से सभी एक साथ मिलकर शाही स्नान के लिए जाएंगे। और जब सभी साधु संत और अखाड़े स्नान के लिए तैयार होते हैं तो खबर मिलती है कि संगम पर जाने वाले रास्ते पर दुर्घटना हो चुकी है, इसलिए अमृत स्नान को रद्द किया जाता है।
जिसके चलते सभी अपने अपने आश्रम और कैंप में चले जाए, क्योंकि भीड़ में भगदड़ होने के कारण आज का स्नान नहीं होगा। हर हर महादेव। ये बात है, पता नहीं लगे। हर हर महादेव। अभी संगम क्षेत्र पर बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, ऐसा अनाउंस हुआ है, तो वहाँ पर सभी साधु संतों को जाने के लिए मना किया है और जुलूस वाले को भी मना किया है। इसलिए सभी जो लोग हैं वो जा रहे हैं रिटर्न अपने कैंपों में। अभी स्नान के लिए किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरी चारों तरफ CRPF लगी हुई है, तो यहीं से रास्ता को ब्लॉक करके इधर कन्वर्ट किया जा रहा है लोगों को। और इस खबर को सुनते ही सभी श्रद्धालुओं का मन दुखी हो जाता है। वह सभी धीरे धीरे यहाँ से अपने आश्रम और कैंपों की तरफ निकलते हैं। तो अभी सभी साधु संत अपने अपने अखाड़े की तरफ निकल गए हैं, क्योंकि अभी स्नान जो है नहीं होगा। आज स्नान कैंसिल हो गया है, कोई शायद दुर्घटना हो गई है वहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ नागा साधुओं के अखाड़े में पहुँचता हूँ, जहाँ वह दीक्षा लेने के बाद उनके इष्ट को प्रणाम करने के लिए आते हैं, जहाँ सभी एक जगह झुंड बनाए हुए मुझे दिखाई देते हैं, जिनकी फोटो अपने कैमरे में कैद करते हुए मुझे कई फॉरेनर दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो नागा संत हैं वो आज अमृत स्नान करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। तमाम नागा संत अपनी छावनी से बाहर निकल गए थे, शाही जुलूस के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में थे। तभी उन्हें भगदड़ की घटना की जानकारी मिली और जब अखाड़ा परिषद ने ये फैसला किया कि आज अमृत स्नान नहीं होगा, तो ये सारे के सारे नागा संत अपने अपने छावनी में वापस आ गए हैं। दुखी हैं, मर्माहत हैं, पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं और साथ ही साथ ये मांग भी कर रहे हैं कि सरकार को जो भी पीड़ित हैं उनके उचित मुआवजा जो है वो मृतकों के परिवार वालों को दिया जाए और साथ ही साथ जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। तो अभी लगभग सुबह के 7:40 हो रहे हैं और अब धीरे धीरे भीड़ जो है छटना स्टार्ट हो गई है। अमृत स्नान रद्द होने के बाद मैं भी घर जाने के लिए जूसी स्टेशन की ओर पैदल ही निकलता हूँ, जहाँ लोग प्रशासनिक अधिकारियों के मना करने के बाद भी पटरियों से होते हुए स्टेशन की ओर भागते हुए जा रहे थे। देखिए लोग किस तरीके से स्टेशन पे जाने के लिए पटरियों से होकर गुजर रहे हैं और ये आगे भी पीछे भी। और स्टेशन व स्टेशन के बाहर इतनी भीड़ थी कि लोगों को पैदल चलने में समस्या हो रही थी, इसलिए मैं वापस अपने कैंप में पहुंच जाता हूं। और जब मैं दूसरे दिन 30 जनवरी को सुबह सुबह प्रयागराज जंक्शन की ओर निकलता हूं, तो कोहरा इतना ज्यादा रहता है कि सामने वाला आदमी भी नहीं दिखाई देता। और यहाँ से पैदल चलते हुए मुझे स्टेशन तक जाना पड़ता है और ज़्यादा भीड़ होने के कारण लोगों को खुसरोबाग तक घुमाते हुए स्टेशन के अंदर भेजा जा रहा था। और स्टेशन तक पहुँचने के लिए मुझे लगभग 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जो कि भीड़ को देखते हुए एक अच्छा निर्णय था। वह यहाँ से कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों में बिठाकर लोगों को अपने अपने गंतव्य तक जाने वाले स्टेशनों पर छोड़ा जा रहा था। और कुछ इस तरह प्रयागराज महाकुंभ की मेरी यात्रा पूर्ण होती है। चलते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए, खड़े मत होइए, चलते रहिए।